बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूनिक्स एकेडमी। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, यानी जो असेसमेंट है उसके असूल क्या हैं। मींस जो टीचर है बच्चे की जो असेसमेंट करेगा, जिन भी मेथड से करेगा, जो भी टेस्ट अप्लाई करेगा, उसके असूल क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, आखिर जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उससे हमें क्या हासिल होना चाहिए। हम देखेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि जितनी भी आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। Okay, so first of all, we will discuss about the assessment. What is assessment? Assessment in education is the process of gathering, interpreting, recording and using information about pupils' response to an educational task. बेसिकली हमने पहले जितने भी असेसमेंट के लेक्चर्स पढ़े हैं उसके अंदर भी हम ये डेफिनेशंस को देख चुके हैं कि असेसमेंट क्या होता है, कैसा प्रोसेस है जिसमें जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट के मतलब क्या करता है, डाटा को इकट्ठा करता है, इंटरप्रेट करता है, रिकॉर्ड करता है, उस इन्फॉर्मेशन को फर्दर जो है वो यूज़ करता है ताकि जो एक बच्चे उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से हो सके। ठीक है, ओके जी। जो भी ये पीडीएफ जो भी जब हम लेक्चर पढ़ेंगे इसका पीडीएफ अवेलेबल है मेरे गूगल ड्राइव में, और गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने कर दिया है पेस्ट, तो आप वहाँ पे क्लिक करके जो है इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो आता है असेसमेंट का वो है असेसमेंट शुड बी फॉर्मेटिव होनी चाहिए असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो असेसमेंट है उसको टीचिंग को सर्व करना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को, दैट इज़ द असेसमेंट शुड बी फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव से मुराद क्या है कि जो हम टेस्ट ले रहे हैं, जो असेसमेंट कर रहे हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए, यानी वीकली, मंथली या आप डेली भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है टॉपिक पे, बच्चे की क्लास पे, या जो भी आप असेस करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्लासरूम असेसमेंट शुड बी कैरीड आउट रेगुलरली, यानी फॉर्मेटिव से मुराद क्या है कि जो असेसमेंट करें वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। टू इन्फॉर्म दी ऑन गोइंग टीचिंग एंड लर्निंग, यानी जो टीचर जो पढ़ा रहा है, जो बच्चे सीख रहे हैं उसकी हमें पता चलती रहे कि टीचर किस तरीके का पढ़ा रहा है और बच्चों को क्या समझ आ रही है और क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। इट शुड बी फॉर्मेटिव, इसे असेसमेंट का फॉर्मेटिव होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट रेफर टू दी फॉर्मेशन ऑफ अ कंसेप्ट और अ प्रोसेस, यानी क्या होता रहता है इससे कंसेप्ट जो है बच्चे के वो बिल्ड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है बच्चों को, जब या चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आप क्या करें, उनकी असेसमेंट करें। ठीक है, उनसे टेस्ट लें ताकि पता चल सके कि किस बच्चे को किस पॉइंट पे वीकनेस है, लाइक किस पॉइंट में वो वीक है, या फिर उसे किस टॉपिक की समझ नहीं आई, ताकि आप उस पॉइंट को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके और अपनी टीचिंग को भी बेहतर बना सकें। टू बी फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ कंसर्न विद द वे द स्टूडेंट डेवलप और द फॉर्म, सो इट शुड फॉर द लर्निंग, यानी जो असेसमेंट है वो क्या होनी चाहिए, फॉर द लर्निंग होनी चाहिए, ताकि लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। जो स्टूडेंट है वो क्या करे, अपने कंसेप्ट वगैरह को डेवलप करता रहे। टीचर यूज़ इट टू सी हाउ फार लर्नर हैव मास्टर्ड व्हाट दे शुड हैव लर्न, यानी टीचर क्या करता है असेसमेंट के ज़रिए पता लगाता रहता है कि बच्चे ने कितना जो है वो अचीव कर लिया हुआ है, किस वो कह लें किस सब्जेक्ट में वो मास्टर हो चुका है। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि असेसमेंट शुड सर्व टीचिंग, यानी जो असेसमेंट है वो टीचिंग को भी सर्व करे। इससे मुराद क्या होता है कि अब सिर्फ जो असेसमेंट है वो बच्चे को ही नहीं बताती कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, बल्कि टीचर को भी बताती है कि टीचर अपने लेक्चर को किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है। क्लासरूम असेसमेंट सर्व टीचिंग, यानी क्लासरूम असेसमेंट क्या करे, टीचिंग को सर्व करे थ्रू द प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन द पीपल्स लर्निंग दैट वुड मेक द नेक्स्ट टीचिंग इवन मोर इफेक्टिव। मतलब क्या इसका कि जो असेसमेंट है वो किस तरीके से सर्व कर सकती है, टीचिंग को वो किस तरीके से सर्व कर सकती है। ज़ाहिर सी बात है जब टीचर एक टेस्ट लेगा बच्चे का, अब जो भी उसकी परफॉर्मेंस होगी वो उस पर फीडबैक देगा, और वो टीचर खुद भी सीखेगा कि मैं इस पॉइंट को बेहतर तरीके से कौन से आप रिसोर्स या एड्स के ज़रिए ज़्यादा अच्छे तरीके से वो टीचर समझा सकता था। असेसमेंट मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी जो टीचिंग है या जो इंस्ट्रक्शन है उसका असेसमेंट जो है वो एक बेसिक पार्ट होना चाहिए। असेसमेंट्स एम टू ड्राइव टीचिंग बाय फोर्सिंग टीचर टू टीच व्हाट इज़ गोइंग टू बी असेस्ड, यानी जो असेसमेंट है वो टीचर को हेल्प आउट करता है ये देखने में कि टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहा है और उसकी जो टीचिंग है वो कैसी जा रही है, वो खुद को भी साथ साथ क्या करता है, असेस करता है। टीचिंग इन्वॉल्व द असेसमेंट दैट इज़ व्हेन एवर अ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, यानी मुराद क्या है कि जो टीचिंग असेसमेंट क्या करती है, बच्चे को बताती रहती है कि वो किस पॉइंट में वीक है या किस तरीके से जो है वो बेसिकली आप ये कह लें कि अगर कोई टेस्ट लिया टीचर ने, टीचर उसे क्या करेगा, रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करेगा बच्चे को कि ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसको इस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, तो ये इस पॉइंट में बताया गया है। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द असेसमेंट इज असेसमेंट शुड सर्व लर्निंग, हमने पहले पढ़ा कि वो टीचिंग को जो है वो सर्व करे असेसमेंट, और अब क्या क्या लर्निंग को भी सर्व करना चाहिए। किस तरीके से कर सकती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट who the student are, what are their abilities,
व्हाट दे नीड टू नो एंड हाउ दे परसीव द लर्निंग विल अफेक्ट देम। यानी जो असेसमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या पता लगाया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो किस आप कह लें स्टैंडर्ड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उन बच्चों को जो आपने पढ़ाया उसके बारे में कितना पता है, या फिर आपने जिस तरीके से पढ़ाया बच्चों ने कैसे परसीव किया उस चीज़ को, बच्चों ने कैसे उस टॉपिक को उस मजमून को अंडरस्टैंड किया, वो इससे क्या है हेल्प आउट देती है। इन असेसमेंट द लर्नर इज सिंपली इन्फॉर्म हाउ वेल और बैडली ही शी हैज़ परफॉर्म्ड। यानी असेसमेंट के ज़रिए बच्चे को पता चलता है कि उसने कितना अच्छा या फिर बुरा परफॉर्म किया। यानी अगर टेस्ट उसका अच्छा हुआ तो ज़ाहिर सी बात उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी, और अगर बुरा है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी लो है। ओके जी, जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है कि असेसमेंट शुड बी स्टूडेंट सेंटर। यानी जो असेसमेंट है वो स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए। अच्छा जी, स्टूडेंट सेंटर से मुराद क्या है कि जितना भी एक टीचिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है, एक स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। यानी जो स्टूडेंट है वो आप ये कह लें कि एक फोकल पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके साथ और जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। यानी बच्चे को सेंटर पॉइंट पर रखा जाता है, उसकी नीड्स क्या है उसको देखा जाता है। अच्छा जी, सिंस लर्नर सेंटर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन आर प्रिंसिपली कंसर्न विद द लर्नर नीड। यानी जो लर्नर सेंटर या स्टूडेंट सेंटर मेथड है पढ़ाने का, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो पढ़ाने का तरीका है वो किससे डील करता है कि बच्चे की नीड क्या, बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। यानी बच्चे क्या करें, अपनी लर्निंग की, अपनी पढ़ाई की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और इसी के साथ क्या करें, चूज़ देयर ओन लर्निंग गोल्स एंड प्रोजेक्ट। यानी वो बच्चे खुद आगे बढ़ें और वो चूज़ करें कि उन्होंने किस तरीके से किस मजमून में अपनी वो मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। देयर और इन लर्नर सेंटर असेसमेंट दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। यानी अब जो स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर असेसमेंट होगी इसमें क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो आप कह लें कि एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नंबर 5, असेसमेंट शुड बी इंटरेक्टिव। यानी जो असेसमेंट ऐसे क्या होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। वो किस तरीके से, आपके असेसमेंट एंड लर्निंग आर द इंटरलिंक एंड नॉट सेपरेट प्रोसेस। यानी जो असेसमेंट और जो लर्निंग है, ठीक है, यानी पढ़ना और जो असेस करना है बच्चे को, हो गया एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं वो लिंक कर रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इफेक्टिव असेसमेंट इज़ नॉट अ प्रोसेस कैरिड आउट बाय वन पर्सन सच एज अ टीचर और अनदर अ लर्नर। इट इज़ सीन एज अ टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन बिटवीन बोथ पार्टीज। मुराद क्या है इस पॉइंट से कि जो असेसमेंट है ना वो किसी एक इंसान का काम नहीं है, ठीक है, ना तो वो अकेले टीचर का काम है और ना ही वो अकेले स्टूडेंट का काम है, बल्कि क्या है वो दोनों का है, ठीक है। टीचर भी होगा और क्या स्टूडेंट भी होता है, उन दोनों के दरमियान में क्या होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए। यानी टीचर असेस कर रहा है, वो बच्चे को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और टीचर और आगे से जो स्टूडेंट है वो भी क्या है टीचर से जो है वो इफेक्टिव फीडबैक ले रहा है, उससे बदले में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो क्या होना चाहिए, असेसमेंट को इंटरेक्टिव होना चाहिए। नंबर 6 क्या है कि जो असेसमेंट है नॉन जजमेंटल होना चाहिए, ठीक है। नॉन जजमेंटल से अब क्या मुराद है वो देख लेते हैं। ओके, सो देयर इज़ नो प्रेज और ब्लेम फॉर अ पार्टिकुलर आउटकम ऑफ लर्निंग। यानी ये नहीं है कि जो टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट है वो अच्छे मार्क्स दे देता है, दूसरे के जब वो बिला वजह ब्लेम करता रहता है। जो असेसमेंट है उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बल्कि बाद औक़ात होता है कि जो एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा होता है, टीचर बिना पढ़े क्या होते हैं उस पेपर को टिक लगा देते हैं, चेक कर लेते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा वीक है उसके साथ क्या किया जाता है कि अगर उसने ठीक तरीके से लिखा भी होता है तब भी बिना पढ़े उसे गलत कर दिया जाता है। तो ये क्या है, जजमेंटल आप कह लें असेसमेंट हो जाती है, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। टीचर शुड टेक नो स्टैंड ऑन डिटर्मिनिंग हु हैज़ डन बेटर एंड हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म वेल। यानी टीचर ये मतलब देखते ही नहीं पता लगा सकता कि किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और किसी ने बहुत बुरा किया, बल्कि उसे क्या करना है, पेशेंस रखे, जजमेंटल नहीं बनना, बल्कि वो अच्छे से पेपर को चेक करे, असेस करे, बच्चे को क्या करे, फीडबैक दे, ताकि बच्चा जो है उसको इम्प्रूव करे। Assessment should allow students to have a reasonable opportunity to demonstrate their expertise without confronting barriers. यानी जो असेसमेंट है उसे क्या करना चाहिए कि वो स्टूडेंट को अलाउ करे कि वो क्या है विदाउट एन एक्सपर्टीज़ हैं वो जो इतनी भी बैरियर्स वगैरह उनको वो क्रॉस कर सके, पार कर सकें। जो टीचर्स हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे बच्चों को कि वो टेस्ट के ज़रिए के हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और आगे जाके इम्प्रूवमेंट को शो करें। ओके जी, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट कौन से हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ साथ हमारे दूसरे जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का और आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनका पता चलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।